हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये क्वेश्चन है 10th क्लास गणित का, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 है और यूनिट है वो है 4। तो इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर है यूनिट 4 है, एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 इक्वेशन दी गई है। इसमें इन इक्वेशन से हमें k की वैल्यू या k का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हमें k का मान है वो ज्ञात करना है। तो हम और इसके मूल है वो बराबर आएंगे। इसका मतलब है कि जो k का मान होगा वो बराबर मूल के होंगे। तो चलिए मैं आपको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो इसमें आंसर फर्स्ट इसमें है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की तुलना करेंगे। तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। तो हम तुलना करेंगे इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। हमें यहाँ पर दिया गया है कि उसके 2 बराबर मूल हो। मूल बराबर होने का मतलब ये है कि उसकी जो प्रकृति इक्वेशन की वो 0 है। तो प्रकृति अगर 0 है तो इसकी प्रकृति हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो इसका मान है वो 0 आएगा, इसलिए इसके मूल बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो चलिए k का मान ज्ञात करते हैं। तो इससे इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक में a है, यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक में 2 है। तो a बराबर 2 लिखेंगे। x के गुणांक में b है और यहाँ पर इक्वेशन में x के गुणांक में k है। तो b बराबर k। c है जो कांस्टेंट है, c के बराबर लिखेंगे हम 3। c बराबर 3। ये हमारे पास में a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम k का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बराबर 0 करेंगे। 0 इसलिए करेंगे क्योंकि इसके दोनों मूल है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि बराबर है, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इसके मतलब है कि इसकी प्रकृति है वो 0 के बराबर है। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। b का मान है वो k है, तो b की जगह यहाँ पर k स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया k स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 2 है वो लिख देंगे, इंटू में c की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, उसके बाद में माइनस इज इक्वल टू इसके बराबर 0 है। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 24 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर है k स्क्वायर, ये 24 जो माइनस में है इसको 0 के शून्य के दूसरी साइड में लेकर आते हैं, इक्वल के साइन के या इक्वल के चिन्ह के दूसरी साइड में लेकर आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 24। अगर हम किसी भी पद से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा जो इक्वल की दूसरी साइड में जो पद होता है, जो संख्या होती है, उस पर अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, k बराबर ये अंडर रूट 24 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे। इसको सरल इस प्रकार कर सकते हैं, k बराबर 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। इसमें ये 2 है, ये 3 बार आ रहे हैं, तो अगर हम 2 मानते हैं
ये 2, तो इनमें से एक कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमारे पास में रह जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम k बराबर, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से एक बाहर ले सकते हैं, फिर हमारे पास में रह गया अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये हमारे पास में, जो कि यहाँ से अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में होता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस में रहेगा और यहाँ पर जो आएंगे वो भी हमारे पास में प्लस और माइनस में होंगे। तो इनके जो k का मान है वो हमने ज्ञात कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें k का मान ज्ञात करना था। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, या इक्वेशन सेकंड, इसमें भी हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सरल करेंगे, सरल ऐसे करेंगे, kx को जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास में kx स्क्वायर। उसके बाद में kx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx, उसके बाद में प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें इसके जो k का मान है वो ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें a, b और c के मान ज्ञात करने होंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे तो x के गुणांक में a है, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक में a है और यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक में k है। तो a बराबर हम लिखेंगे k। यहाँ पर x के गुणांक में b है और यहाँ पर x के गुणांक में -2k है, तो b बराबर -2k। c कांस्टेंट संख्या है, उसके बराबर 6 लिखेंगे, c बराबर 6। अब हमारे पास में a, b और c की वैल्यू है, तो हमारा जो फॉर्मूला है इसके दोनों मूल बराबर है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, a b c की वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास -2k, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -4, a की वैल्यू हमारे पास में k है, इंटू में k, इंटू में c है, वैल्यू है इसकी 6 इज इक्वल टू में 0। इसको सरल कर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। उसके बाद -4 इंटू k इंटू 6, तो 4 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 और इंटू में k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ k का पद भी है और संख्या भी है, तो संख्या ऐसे कॉमन लेंगे कि जिससे 4, ये 4 है और 24, ये दोनों डिवाइड हो सके। तो हम यहाँ पर 4k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4k यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 आ गया, यहाँ k स्क्वायर है, एक k हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर k रह गया। उसके बाद में -24 है, इसको बाहर जो कॉमन लिया था 4 उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 6 आएगा। और ये k है, इसके पास में बाहर जो हमने k कॉमन लिया था, k को k से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू में 0। ये 4k है जो मल्टीप्लाई में 0 के इसके डिवाइड में इसको रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास में रह जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में k -6 इज इक्वल टू 0 है, 6 को हम दूसरी साइड रखेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा k बराबर 6। तो ये था k की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर या इक्वेशन सेकंड। इसमें हमें k की वैल्यू है या k का मान है वो ज्ञात करना था। तो ये था हमारा आज का एक क्वेश्चन 10th क्लास गणित का, जिसकी यूनिट 4 और एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने आपको बताया है किस प्रकार हम k की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरा चैनल है 10th क्लास गणित का, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।